Hello everyone, I am Mohammad Hassan from w3school.net। जावास्क्रिप्ट की क्लासेस में हम अपना सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगा डिजिटल क्लॉक। जो प्रीवियस हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको एक क्विज सिस्टम बना के दिखाया था जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। तो आज जो हम सेकंड प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ये होगा डिजिटल क्लॉक। तो इसमें ये हम क्लॉक बनाएंगे सेम इस तरह की क्लॉक जावास्क्रिप्ट की फंक्शंस को यूज़ करते हुए। इसमें हम ये AM एंड PM का भी यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे। किस तरह अगर 12 से ऊपर चले जाएगा तो वहाँ पे हमें PM शो हो और यहाँ पे फिर AM शो हो। तो ये भी हम यहाँ पे लगाएंगे इस जावास्क्रिप्ट की इस डिजिटल क्लॉक के अंदर। तो अब मैं सबसे पहले अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं बनाता हूँ एक फोल्डर जिसको मैं नेम रखता हूँ, इसका नेम होगा डिजिटल क्लॉक का। उसके बाद अब हम इस डिजिटल क्लॉक को सबसे पहले इसी पूरे फोल्डर को ओपन कर लेते हैं अपना टेक्स्ट एडिटर में। ये यहाँ पे है डिजिटल क्लॉक का, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नेम होगा CSS, और फिर इसी तरह एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नेम होगा JS। अब मैं यहाँ पे आके एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नेम मैं रखता हूँ index.html, और इस तरह CSS पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नेम होगा style.css, और इस तरह JS में भी एक न्यू फाइल बनाऊंगा जो कि उसका नेम हम रखते हैं script.js, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के जो कोड होगा वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो सबसे पहले index.html में मैं HTML5 का बेसिक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिजिटल क्लॉक, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्टाइल शीट बनाई है एक्सटर्नल, वो इस वक्त पड़ी है CSS के फोल्डर में, उसका नेम है style.css। तो मैं यहाँ पे वो इसका पाथ सेट करता हूँ, CSS यहाँ पे लिखता हूँ style.css। इस तरह जो एक और फाइल बनाई है मैंने वो जावास्क्रिप्ट के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर सोर्स इक्वल टू JS फोल्डर है, उसके अंदर जो मेरी फाइल का नेम है script.js। तो अब हम HTML के डॉक्यूमेंट में अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है अपनी डिजिटल क्लॉक के लिए हम बनाएंगे वो बनाता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी ये एक हमारा प्रोजेक्ट होगा, बहुत ही सिंपल। ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ये मैंने आपको करवाया भी था पहले कि किस तरह हम टाइमिंग इवेंट्स या टाइमिंग फंक्शन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी इंटरवल सेट कर सकते हैं। ये डिटेल में डिस्कस हो चुका है। तो अब हम उन्हीं इवेंट्स या उन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हुए हम एक अपनी क्लॉक बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो कि खूबसूरत क्लॉक होगी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका इंटरफेस या लेआउट दिखाया भी है। तो अब मैं एक डिव टैग बनाता हूँ और इस डिव की ID में रख लेता हूँ क्लॉक इस डेट, कुछ भी रख लें। मैं इसकी जो रख रहा हूँ क्लॉक डेट, इसकी ID रख रहा हूँ, और उसके बाद विद इन दिस क्लॉक डेट एक और डिव टैग बनाता हूँ। इसकी जो मैं ID रखूँगा रैपर, और ये भी होगा क्लॉक डेट, इसका मैं सेम रख लेता हूँ रैपर क्लॉक डेट। और इस डिव के अंदर एक और डिव टैग बनाता हूँ जिसकी ID मैं रखूँगा क्लॉक, यहाँ पे लिख लेता हूँ लार्ज। सिंपल इतना सा मेरा कोड है HTML का। ये मेरा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक कोड है, जिसके थ्रू हम ये अभी यहाँ पे कुछ नहीं शो होना क्योंकि हम कुछ यहाँ पे इंटर नहीं कर रहे। हम जो भी कुछ यहाँ पे लिखेंगे इस जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हम ये सारा वर्क करेंगे, वो जो कि वो यहाँ पे आके हमें जो हमें क्लॉक होगी वो इस डिव के अंदर यहाँ पे शो होगी, ये जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है। तो इस क्लास में हम इतने रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले ये करेंगे, जो ये JS के फोल्डर में हम अपनी क्लॉक को रन करेंगे, उसके बाद फिर हम इस क्लॉक की स्टाइलिंग करेंगे। तो अभी तक हम जो कुछ करते आते रहे हैं वो ये था कि हम पहले स्टाइलिंग करते थे, बाद में जावास्क्रिप्ट या JS की जितने भी फंक्शंस थे वो हम वहाँ पे राइट करते थे। लेकिन क्योंकि इस वक्त HTML में कुछ भी नहीं है, सिंपल 3 डिव टैग लिए हैं, और इसीलिए जो यहाँ पे
कंटेंट शो होगी, क्लास शो होगी, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू शो होगी। तो जब वो शो हो जाएगी तो फिर ही हम जाके जो स्टाइल होगा वो हम स्टाइल शीट पे वर्क जा करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आते हैं। नेक्स्ट क्लास से अपने जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी रन करते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।